हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। मैं हूं नीलकंठ आईटी बांधनवाड़ा से राजू जंगड़। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम का दूसरा वीडियो होने वाला है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताने की पूरी कोशिश करूंगा, जो कि आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आने वाले बेल आइकन है उसे भी आप दबाकर नोटिफिकेशन को जल्दी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी नया वीडियो मैं आपको अपलोड करता रहूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको इलेक्ट्रिशियन छात्रों के लिए है, जो कि फर्स्ट ईयर यदि वो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है, या फिर आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं जिसमें आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट से आप कर रहे हैं, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम शायद आपको नहीं मालूम होगा, ओम का नियम क्या होता है। फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार आप रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दिए, और अपने दोस्तों मित्रों को यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ओम का नियम क्या है? ओम के नियम के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नियम के अनुसार किसी नियत तापमान में किसी बंद परिपथ के प्रतिरोध के सिरों से उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम ओम का नियम कहते। मैं यहां आपको स्क्रीन पे बता दूंगा पूरी जानकारी और पूरी परिभाषा, तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं ओम के नियम के अनुसार आपको क्या क्या चीजें समझनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी होगी। इसके अंदर पहला होता है हमारा धारा। पहली क्या होती है? धारा। धारा यानी होती है आई। धारा यानी होती है आई। आई को हम, धारा को आई से दर्शाते हैं, ठीक है, और उसको हम एम्पियर में नापते। किस में नापते हैं? एम्पियर में। उसके बाद होता है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज को V से नापते हैं, मतलब दर्शाते V से ही है, और इसको हम वोल्ट में मापते हैं। वोल्टेज को V से ही दर्शाते हैं वैसे भी हम, ठीक है। वोल्टेज के बाद आता है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, जिसे हम ओम में मापते हैं। किस में नापते हैं? ओम में, ठीक है। ये आपको जानकारी बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी, किसको किस में मापा जाता है, किसको किस में दर्शाया जाता है, इसका मात्रक क्या है, इसका प्रतीक क्या है। इसके बाद ये जानकारी पूरी होने के बाद ये और समझने के बाद ये आप आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे उसको जल्दी ही आप समझ सकते हो। दोस्तों, इसका एक ओम का नियम का एक छोटा सा सूत्र भी होता है, वो भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, जो कि आप देख सकते हो V बराबर R इंटू आई, या फिर हम कह सकते हैं V बराबर I इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं, R को इस तरफ ले जाइए या फिर R को इस तरफ ले जाइए, बात एक ही होती है, क्योंकि ये बोलने में ये अच्छा होता है। ये V बराबर I इंटू आर। यदि हमारे को V निकालना होता है तो हम क्या करेंगे? I और R यानी धारा और प्रतिरोध दोनों को क्या करेंगे? इनटू करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यदि हमारे को R निकालना होता है, यदि हमारे को क्या निकालना होता है? प्रतिरोध। यदि किसी भी सर्किट का प्रतिरोध निकालना होता है तो हम क्या करेंगे कि V बटा I, यानी प्रतिरोध बराबर वोल्टेज बटा धारा, ये सूत्र हम लगाएंगे। यदि हमारे को क्या निकालना, धारा निकालनी होती किसी भी सर्किट से, तो हम क्या करेंगे? V बटा प्रतिरोध यानी वोल्टेज बटा प्रतिरोध सूत्र लगाकर इसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि उसका हम प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे? सूत्र के माध्यम से धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज निकाल सकते, जो कि आपको ये सूत्र है V बराबर I इंटू आर, ये आपको याद रखना है। जो भी आप I निकालो या फिर आप R निकालो, धारा या प्रतिरोध आप निकालते हो, जिसमें क्या होता है? वोल्टेज क्या सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, वोल्टेज क्या रहता है? ऊपर रहता है।
तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम प्रतिरोध, जो कि आप देख सकते हो पहले वीडियो में मैंने आपको श्रेणी क्रम बताया था, लेकिन उसमें आपको कल समझाया था श्रेणी क्रम होता क्या है। यहाँ पर हम उसके क्वेश्चन करने वाले श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम परिपथ यानी उसका हम संयोजन कैसे करते हैं। संयोजन करना आपको बता दें, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे के साथ जुड़ा होता है, उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। यहाँ पर यदि मान लीजिए कि एक हमारे को क्या करना है, एक परिपथ बनाना है। R1 क्या है, 50 ओम है। R2 है जो हमारे क्या है, 100 ओम है। तो क्या आप देख सकते हो R1 बराबर 50 ओम है, R2 बराबर 100 ओम है। इसमें हमारे को तुल्य प्रतिरोध और वोल्टेज और हमारे को विद्युत धारा निकालनी है कि किस तरह से क्या विद्युत धारा जा रही, कितने एम्पियर ले रही, कितने वोल्टेज प्राप्त हो रही, जो कि हम यहाँ पर वोल्टेज दर्शाएंगे इसको यहाँ पर बराबर 220 वोल्टेज के साथ। पहले हम क्या करेंगे, इसका एक प्रतिरोध बनाते। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे। कौन सा सर्किट बनाएंगे, आपको पता है यहाँ पर श्रेणी क्रम प्रतिरोध का एक सर्किट बनाएंगे, जो कि यहाँ पर कितने प्रतिरोध लगे हुए, R1 R2, कितने प्रतिरोध, केवल 2 प्रतिरोध लगे हुए। हाँ, तो हम यहाँ छोटा सा एक बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, एक छोटा सा सर्किट यानी परिपथ संयोजन करके बनाया है। इसको हम क्या कहेंगे, R1 कहेंगे, कितने ओम है, 50 ओम है। ये R2 है, कितने ओम है, 100 ओम है। वोल्टेज कितनी दे रखी है हमारे को, 220। ठीक है, ये हमने दर्शा दिया। अब हमारे को क्या करना है कि इसके अंदर पहला करना तुल्य प्रतिरोध, और दूसरा करना विद्युत धारा, और तीसरा करना वोल्टेज। हालांकि यहाँ पर हमारा वोल्टेज दे रखा है और तुल्य प्रतिरोध भी हमारे को दे रखा है, इसको हम प्लस कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि इसको कैसे किस तरह से हम चेक करते हैं, कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ में दोस्तों। यदि अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार इस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 R6, जो भी आप जहां तक प्रतिरोध लगे हुए हैं, आप 10 15 20 जहां तक भी लगे हुए हैं आप लिख सकते हो। हमारे यहाँ पर R1 R2 यानी कितने लगे हुए, केवल 2 प्रतिरोध यानी लगे हुए हैं, तो हमारे को केवल 2 तक ही जरूरत पड़ने वाली। तो भी फिर मैं आपको बताना हूँ 4 5 जितने भी हो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारे को सबसे पहला वाला पॉइंट निकालना तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या करना है हमारे को। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस यानी R। क्या निकालना, R निकालना। R निकालने के लिए आपको पता R1 R2 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे तो R निकालने के लिए हमारे R1 और R2 को प्लस। R1 कितना देर का है, 50 प्लस R2 कितना दे रखा है, 100। ये आपने सूत्र के अनुसार लिखा है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, हमारे को पता है कि 150 ओम होगा। कितना होगा, 150 ओम होगा। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं यहाँ पर विद्युत धारा, ये हमने पहला किया है। उसके बाद होता है विद्युत धारा, यानी क्या निकालनी है, हमारा आई निकालनी। विद्युत धारा का मतलब क्या होती है, आई। और आई के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है कि वोल्टेज बटा प्रतिरोध। वोल्टेज बटा प्रतिरोध है हमारा ये सूत्र। इसके अनुसार हम क्या करेंगे, विद्युत धारा निकालेंगे। लेकिन विद्युत धारा निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि कौन सा क्रम है, ये हमारा श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है दोस्तों, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, धारा एक समान होती है और वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, धारा क्या होती है, एक समान होती है। यानी जो एक ही पथ यानी एक ही लाइन है, एक ही पथ में जुड़े हुए हैं, धारा क्या होगी, समान होगी। कहने का मतलब दोनों में धारा क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध का निकालेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज कितना दे रखा है, हमारे को दे रखा है यहाँ पर 220 बटा आर कितना आया था हमारा तुल्य प्रतिरोध 150। ठीक है, समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 कट हो जाता है। ठीक है, 15 एकम 15। ठीक है, 15 एकम 15 1
कितने बज गए 7, लगा दिया पॉइंट, ठीक है, उतार दिया 0, 15 चौक 60। ठीक है दोस्तों, हमने यहां तक कर लिया। इसमें क्या पॉइंट लागने के बाद एक संख्या हमारे को निकालनी होती है, तो हम यहां हम लिख सकते हैं 1.4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया है यहाँ पे। तो 1.4 कितना है, 1.4 हमारे पास क्या है, धारा आई 1.4। ये क्या है, धारा है। धारा को किस में मापा जाता है, आपको बताया था एम्पियर में। इसके आगे हमारे को क्या करना है, एम्पियर लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, एम्पियर लगाना है। हो गया दूसरा। इसके बाद तीसरा था वोल्टेज कितने है। वोल्टेज हमारे को पता है कितने, 220 है, पता है हमारे को, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, इसको निकालना है, 220 निकालना है। तो तीसरा हम यहाँ पर कर देते हैं आपको वोल्टेज के लिए। अब तो V बराबर I इंटू आर, सूत्र क्या, V बराबर I इंटू आर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या करना, I कितने आ रहे की 1.4, ठीक है, इंटू कितने करना है हमारा, R कितने थे 150। ठीक है, यदि हम दोनों को इंटू करेंगे तो शायद ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 210 के समथिंग। यदि हम इसको 1.46 इंटू 150 से करेंगे तो ये लगभग 219 के समथिंग आएगा, 19 के समथिंग आएगा, क्योंकि हमने 1.4 लिया था। यदि ये 210 के समथिंग, 200 या 220 के करीबन आ जाता है, जो हमने भी निकाला था वो क्या बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, यदि हम 1.46 इंटू 150 से करेंगे तो लगभग 219 के करीबन आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमने जो किया ये कौन सा था, श्रेणी क्रम प्रतिरोध था। श्रेणी क्रम प्रतिरोध था, जिसके माध्यम से मैंने आपको तुल्य प्रतिरोध, विद्युत धारा और इसी के साथ में मैंने आपको वोल्टेज निकालना बता दिया है। यदि अब आपके यदि कोई क्वेश्चन आता है, आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया है, उसमें लिखा है किसी श्रेणी क्रम में R1 का मान है दे रखा है इसमें 15, R2 का मान दे रखा है हमारे को 45, R3 का मान दे रखा है हमारे को मान लीजिए कि इसमें 60। ठीक है, यदि इस तरह से आपको मान दे रखा है और बताया जा रहा है कि इसकी जो हमारे को वोल्टेज है वो दे रखा है हमारे को 220, तो इसमें क्या करनी है हमारे को, आई निकालनी, आई ज्ञात करो। ठीक है, आई ज्ञात करो। जब आपको क्वेश्चन आएगा उसमें क्या केवल एक चीज आपसे पूछेगा। ठीक है, एक चीज पूछेगा, मान लीजिए आई याद करनी, आई करने के लिए क्या होगा, V बटा आर। V कितने दे रखे हमारे 220 बटा आर कितने हैं, आर हमारे को क्या करना, तीनों को जोड़ना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना। सबसे पहले क्या करना, तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम है तो हमें क्या करना, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, 60, 45 और 15। ठीक है, 0 1 कितना हो गए, 7 10 12 कितना हो गए, 120। ठीक है, यहां पर कितना लिखेंगे हम, 120। ठीक है, 0 से 0 कट गए। ठीक है, यहां पर कट गए 11, 11 बटा 6, तो 11 बटा 6 का हो गया यहाँ पर 1, 5 बच गए, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, और इसमें हमारे को यहाँ पर आ गया 8 48, 1.8 के समथिंग हमारे क्या आएगा, यहाँ पर एम्पियर आएगी। ठीक है, यदि हमारे जो ऑप्शन में 1.8 के समथिंग जो भी एम्पियर दे रखी है उस पर क्या करना, हमारे को क्लिक करना है। ये क्या होगा, हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप आपको मान लीजिए यहाँ पर किसी, मान लीजिए 1.8 दे रखा हो आपको यहाँ पर, और बता देता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, वोल्टेज ज्ञात करना है, तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आई और आर को क्या करना, आपको इनटू कर लेना, उसके बाद क्या होगा, हमारा वोल्टेज निकल जाएगा। वोल्टेज निकल आई इंटू आर। शायद आपको श्रेणी क्रम में समझ में आ चुका होगा। दोस्तों श्रेणी क्रम क्या है। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर रोक देते हैं, श्रेणी क्रम पर ही रोक देते हैं, और आगे की जानकारी आपको इसी तरह से मिलती रहेगी। आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन आपको दबा दे देना है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको इसमें किसी तरह की कोई भी समस्या को समझ में नहीं आ पाया है तो स्क्रीन पर चल रहा मोबाइल नंबर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पीडीएफ भी आप ले सकते हो। इसी तरह की नई नई जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको सीबीटी जो ऑनलाइन जो आपका पेपर होने वाला उसकी भी पूरी तरह से तैयारी आपको करवा दूंगा, जिसके लिए मैंने आपको कुछ वीडियो बना रखे जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से लेकर मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से भी मैंने आपको वीडियो चैनल के माध्यम से बताया है। यदि आपने वो चैनल नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जानकारी आप
देख सकते हो। तो आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा एक बार नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।